सब एक तरीके से PDF फाइल्स वगैरह हम लोग सेंड कर देते थे, उससे आप लोग पढ़ते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर रहे हैं और आज हम लोग पहली अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहला चैप्टर है बच्चों अपना मोशन, ठीक है। तो बच्चों मोशन जो है ये अपना फिजिक्स में पहला चैप्टर है और इस पर आज हम लोग लेक्चर देखेंगे। मोशन पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले मोशन की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है रेस्ट एंड मोशन में, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी, ठीक है, do not change its position with respect to time, then we can say that the body is in rest। सही है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, सपोज दैट ये मेरी बॉडी ए है, ये बॉडी ए होगी और टाइम हमारा बढ़ता चला जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ये सेकंड्स में टाइम, ठीक है। टाइम अगर हमारा बढ़ता चला जा रहा है और अगर ए अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये रेस्ट में है ना। तो वी कैन से दैट व्हेनेवर द बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो ए होगी हमारी वो कैसी होगी बच्चों, रेस्ट में होगी, है ना। इसी के बाद अगर मोशन की बारे में बात करें, ठीक है, तो मोशन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज कर रही है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो हमारी मोशन में होगी, ठीक है, मोशन कर रही होगी। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये अपनी पोजीशन 0 मीटर पर रखी हुई है, t बराबर 0 सेकेंड, ठीक है। अब घड़ी में हमने टाइम देखा कि हो गया 5 सेकेंड और बॉडी अब निकल आई है इधर 2 मीटर इसने ट्रैवल कर चुका, ठीक है। तो बॉडी ने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेनेवर द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन, ठीक है बच्चों। दोबारा से चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं, अभी काफी टाइम, ऐसा कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 4 ही चैप्टर पढ़ने अपने को, उसमें भी हल्का फुल्का कंटेंट थोड़ा बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, ठीक है, और जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उन्हें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन के बारे में तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी या मोशन में कब होगी, है ना। इसी के बेसिस पर बहुत सारी बच्चों यहाँ पर डेफिनेशंस अराइज होंगी हमारी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इसी में डिस्टेंस की, है ना, बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो सुनो बच्चों, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं ए से बी की तरफ गया 2 मीटर, बी से सी गया 1 मीटर, सी से डी गया 2 मीटर और डी से फिर ई गया 3 मीटर। तो मैं कहूँ कितना चला, कितना उसने ट्रेवल किया, तो उसने ट्रेवल किया 2 + 1 + 2 + 3, है ना। 2 1 3 और 2 5 और 3 8, तो टोटल उसने जो ट्रेवल किया वो कितना किया बच्चों, 8 मीटर ट्रेवल कर लिया, है ना, 8 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन बच्चों क्या होनी चाहिए, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं, द लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ, ठीक है, चले गए पाथ की कुल लंबाई, ठीक है, जितना हमने ट्रेवल किया है उसकी टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ गए 2 मीटर, इधर से इधर गए 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 2 1 3 और 2 5 और 3 8। तो व्हाट इज डिस्टेंस बच्चों,
इट इज द लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एसआई यूनिट इसका क्या होगा। अब ये एसआई यूनिट क्या चक्कर, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एसआई का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये यूनिट्स बेसिकली किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। भाई हम लोग बाइक में पेट्रोल डलाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई पेट्रोल डाल दो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, उसको एक स्पेसिफिक मात्रा बताते हैं कि 1 लीटर डाल दो, 2 लीटर डाल दो, 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो, 300 का डाल दो, है ना। उसे एक स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट बताते हैं ना कि अपन को इतना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा यूनिट्स की होती है। यूनिट्स हमारी बेसिकली किसी भी चीज को मेजर करती है। जैसे हम अपना वेट किलो में चेक करते हैं, मास किलो में चेक करते हैं, ठीक है। वेट जनरली हम लोग न्यूटन में नापते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम इतने किलो के, इतने किलो के। एक्चुअली वो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है। वेट हम लोग जनरली न्यूटन में चेक करते हैं, ठीक। इसी के साथ ही साथ टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। टाइम हम लोग सेकंड में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होगा बच्चों, इनकी यूनिट होगी। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है इंटरनेट, ऐसा ही स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली पूरी यूनिवर्स में जितने भी कंट्री हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, इन सबको एक ही नजरिए से देख रही है। तो उस पॉलिसी को क्या नाम दे दिया गया, ऐसा यूनिट दे दिया गया। और फर्ज करो कि अगर भाई अपने लोग यहाँ पर जो अपनी करेंसी रुपीज में नापी जाती है, जितने भी हमारे ये फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया, उधर डॉलर भी चलता है, कहीं पाउंड भी चलता है, तो अलग अलग करेंसी यूज हो रही है। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज जो है वो वेट को जनरली पाउंड, मास को जनरली पाउंड्स में डिफाइन करते हैं, कुछ कंट्रीज किलोग्राम में डिफाइन करते हैं, ठीक है, किलोग्राम में डिफाइन करेंगे मास को, कुछ कंट्री पाउंड्स में जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं चल रहा, सारी कंट्रीज जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी देश हैं सब एक स्टैंडर्ड, एक इकट्ठा होकर उन्होंने एक सिस्टम बना लिया जिसको कहा गया एसआई सिस्टम, और उसी एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट डालते जा रहे हैं कि भाई इसकी एसआई यूनिट ये होगी, इसकी एसआई यूनिट ये होगी। तो यहाँ से जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट पता चला बच्चों, वो क्या पता चला, मीटर, ठीक है, मीटर। अच्छा, ये सभी लोग इसको एक ही नाम से जानेंगे। एसआई सिस्टम में लेंथ का या डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। वैसे लेंथ और डिस्टेंस हम और भी चीजों में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, बहुत सारे यूनिट है ना। लेकिन एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। चलो जल्दी से अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है, अभी हमने बात की डिस्टेंस के बारे में कि भाई ये जो है इट इज द लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ, चलेगा पाथ की कुल लंबाई। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स ए और बी, ये हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है भाई, ये अगर किसी रूम की दो वॉल्स हैं तो उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, मान लेते हैं वो सेपरेशन 2 मीटर का है, तो चाहे इधर से इधर देख लो तब भी 2 मीटर का होगा, चाहे इधर से इधर देख लो तब भी 2 मीटर का होगा। तो एक तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों वो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया दो पॉइंट्स के बीच का। देख रहे हो ना शॉर्टेस्ट पाथ क्यों कह रहा है, चलो देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ क्यों कह रहा है। भाई अगर फॉर एग्जांपल ए से बी तक मैं 2 मीटर ट्रैवल कर रहा हूं, फिर बी से ए 2 मीटर कितना हो गया, 4 हो गया, फिर ए से बी 2 मीटर कितना 6, फिर 2 मीटर 8, फिर 2 मीटर 10, ठीक है। तो ए से लेके बी तक देखो डिस्टेंस तो बदल रही है, देख रहे हो ना, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस हुआ वो बदल रही है, लेकिन इसकी कम से कम दूरी कितनी हुई, 2। एटलीस्ट ए और बी जो है वो 2 मीटर की क्या होंगे, सेपरेशन पर होंगे, सही है ना बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की कम से कम दूरी या कम से कम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच आप देख सकते हो साफ साफ, 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस तो बदल सकती है, आप कितना भाई 2 पॉइंट्स के बीच आप मूव करते रहो, पहले ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, फिर ऐसे मूव करो, है ना। तो डिस्टेंस तो आप चलते जा रहे हो ना, लेंथ ऑफ टोटल ट्रैवल्ड पाथ, लेकिन जो इनके बीच की जो चौड़ाई है वो हमेशा 2 ही रहेगी।
या ये कह लो कि कम से कम डिस्टेंस वो दो ही रहे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस जरूर लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सही है ना बच्चों। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसका ऐसा यूनिट भी बच्चों क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो भी बच्चों मीटर ही होगा, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसके बीच में डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या होंगे बच्चों कि डिफरेंस होंगे कि भाई डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ टोटल ट्रेवल्ड पाथ है और डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच कम से कम दूरी या कम से कम गैप, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्टेंस हो गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल्ड पाथ हो गया। सही है, तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा, अभी आप लोग पहले सुन लीजिए कि डिस्टेंस से स्पीड का जन्म होता है, स्पीड क्रिएट होती है, स्पीड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी को जन्म देता है या वेलोसिटी बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी स्पीड और वेलोसिटी पर भी बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों के असाइनमेंट क्या होंगे, मीटर ही होंगे, क्योंकि दोनों एक प्रकार की डिस्टेंस भी है, दूरी ही है। ठीक है, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या अंतर है। ठीक, आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा होगा स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस है। स्पीड हो गई बच्चों कि दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगता है। भाई यही तो फॉर्मूला लिख के आ रहे हैं आप लोग कि भाई बचपन से पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी हमारा डिस्टेंस हो गया और टी हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। कह लें कि किसी पर्टिकुलर समय में या किसी फिक्स टाइम में या किसी निश्चित समय में चली गई डिस्टेंस या ट्रैवल की गई दूरी क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। सही है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डी जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये स्पीड हो गई और इसका ऐसा यूनिट बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस का होगा मीटर और अपॉन में क्या है, टाइम। तो टाइम का कितना होगा ऐसा यूनिट, सेकंड होगा। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस की जगह मीटर और टी की जगह सेकंड। समझ गया। अच्छा, इसी के बाद ये तो स्पीड हो गई। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी थोड़ी सी अलग होगी। वेलोसिटी जो होता है बच्चों वो रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। सही है ना, तो ध्यान से देखो, स्पीड में आ गया डिस्टेंस और वेलोसिटी में आ गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम दोनों का सेम या एक ही टाइम, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड अलग होगी और वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, लेकिन कभी ज्यादातर हम लोग स्पीड को वेलोसिटी के नाम से कह देते हैं, जो कि थोड़ा सा सही नहीं होता। आप वेलोसिटी जब भी बात करें तो वहां पर डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, और स्पीड की जब बात करें तो डिस्टेंस नहीं, सॉरी स्पीड की जब बात करें तो डिस्टेंस की बात होनी चाहिए वहां पर, और वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट की बात होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, और दोनों के ऐसा यूनिट वही होंगे, मीटर पर सेकेंड ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का भी ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। सही है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, कुछ डिफरेंस मैं और बता देता हूं। ध्यान रखेंगे बच्चों कि डिस्टेंस जो है वो अपनी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब ये स्केलर क्या होता है ये भी बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट किसको जन्म दे रहा है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्रिएट करता है और डिस्टेंस किसको क्रिएट करता है, स्पीड को। इसीलिए स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए।
ध्यान से सुनेंगे फिर से कि डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्योंकि स्पीड बनाती है इसलिए स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर लिखा हुआ है VECTOR, वेक्टर लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या है ये सुन लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या भाई, जैसे आप किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं तो आप केवल उसकी अमाउंट बताते हैं कि भाई 1 kg शुगर दे दो या 1 kg राइस दे दो या 50 किलो राइस दे दो या 50 kg शुगर दे दो, है ना। केवल उसे अमाउंट बताते हैं, एक नंबर बताते हैं, आप संख्या बताते हैं ना, तो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ही कहलाता है। पेट्रोल डलाते 1 लीटर पेट्रोल डाल दो तो वो 1 लीटर क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना। इसी तरीके से स्केलर जो है वो एक नंबर होगा। तो स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें केवल एक नंबर हमें चाहिए होता है, कोई डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मतलब दिखाना नहीं पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में हो ऐसा। भाई ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि 2 किलो चीनी दे दो ऊपर की तरफ या 2 किलो चीनी दे दो दाएं तरफ, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, क्या बकवास बात है ये, ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे हम वहां पर, और कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन वेक्टर के केस में क्या है, वेक्टर के केस में बच्चों मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि मैग्नीट्यूड तो डिफाइन होगा ही होगा और प्लस क्या होगा इसके साथ डायरेक्शन भी डिफाइन होगी। सही है, तो एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इनके बीच का जो गैप है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर गैप, ठीक है, 2 मीटर गैप जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है 2 मीटर गैप। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में हो सकता है 2 मीटर गैप? नहीं हो सकता। लेकिन इस डायरेक्शन में डिस्टेंस हो सकती है बच्चों। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट हैं A और B। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। A और B 2 पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच अगर सपोज दैट 2 मीटर की डिस्टेंस है तो ये जिंदगी भर 2 मीटर रहेगी ना, इनके बीच की दूरी 2 मीटर रहेगी। लेकिन अगर सपोज करो यहीं पर मैं कोई पॉइंट C ले लूं, भाई वो B के बिल्कुल सामने है, ठीक है, क्या A और C भी 2 मीटर होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, या A और C के बीच 2 मीटर से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस चली जा सकती है। कैसे? 2 मीटर ऐसे गए, फिर 2 मीटर वापस आए 4, फिर 3 मीटर ऐसे मान लो, फिर 2 मीटर ऐसे मान लो, 1 मीटर ऐसे मान लो। देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस बदल गई 2 पॉइंट्स के बीच, A और B। हालांकि B और C एक दूसरे के ठीक सामने है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि A और B के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहीं पर होगी, ऐसे ही होगी, इस डायरेक्शन में होगी या उधर से इधर की डायरेक्शन में, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो लिखा ही है आपने 2 मीटर और साथ ही साथ आपने एरो से डायरेक्शन भी क्रिएट कर दी है कि भाई डायरेक्शन जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है वो केवल ऐसे ही होगी और किसी डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है ना, तो समझ गया ना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी हो गई। स्केलर और वेक्टर के साथ हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आज का, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, ये देखिए। एक्सेलरेशन जो है बच्चों किसी भी बॉडी के अंदर हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी बाइक या स्कूटी या जो भी 2 व्हीलर जो भी व्हीकल है आपके पास, तो आपके हाथ में जो रेसिंग वाला जो एक एलिमेंट होता है उसे आप लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पीड बढ़ाता है ना, स्पीड बढ़ाता है इसलिए तो उसका नाम रखा है एक्सेलरेटर। तो फिर ये भी कुछ वैसे ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी कुछ वैसे होना चाहिए। तो अब ये एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? इट इज डिफाइंड एज
द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल या टाइम, ठीक है। जैसे मान लो t1, मान लो दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी को बच्चों हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो जब घड़ी हमने लगा दी, जब घड़ी में 2 सेकंड हुए तो वेलोसिटी थी मान लो 3 मीटर पर सेकंड, और जब घड़ी में 6 सेकंड हो गए तो वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ गए ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा, मैं a लिख देता हूँ शॉर्ट में, भाई कितनी स्पीड बढ़ी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 10 में से 3 गए, और कितना टाइम में इंटरवल आया, 6 में से 2, है ना। तो ये 7/4, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना एक्सेलरेशन बॉडी ने कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का मतलब 2 टाइम के बीच की बात हो रही है, पहला टाइम और फिर बाद का टाइम, उसे हम टाइम इंटरवल कहेंगे। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में कितना स्पीड चेंज हो रही है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, अभी इस केस में हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यहां पर मैं बता देता हूं केस 1, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये v वेलोसिटी को शो कर रहा है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है, तो उस केस में उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, नो डाउट। और बच्चों केस 2 में जब वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जैसे मान लो 10 से 3 हो गई, उल्टा हो गई, ठीक है। केस 1 में तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। अब केस 2 में जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मान लो पहले 10 की बात तो 3 हो गई, है ना, तो इसको हम एक्सेलरेशन में कमी, डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन, या इसे दूसरी भाषा में रिटार्डेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहेंगे, मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। हालांकि चेंज दोनों में ही हो रहा है, चेंज दोनों में कैसे हो रहा है, उधर वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज तो हो रही है ना भाई, चेंज को कैसे बताओगे, डिफरेंस, है ना। तो उधर बढ़ रही है, इधर घट रही है, चेंज तो दोनों तरफ हो रही है। तो एक तरफ एक्सेलरेशन हमारा होगा पॉजिटिव और दूसरी तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा उसे दूसरी भाषा में रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे आज का लेक्चर में इतना ही, एक्सेलरेशन तक हम लोगों ने आज बात कर ली है। तो एक बार इसकी प्रॉब्लम हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, और बाकी आप लोगों को जो होमवर्क मिल रहा है कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।